अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान, आप देख रहे हैं टेकहोज। यार आज हम लोग करने वाले हैं Realme C25 का फुल डिटेल के अंदर इन डेप्थ रिव्यू। इसकी प्राइस को Realme ने पाकिस्तान के अंदर रखा है 30,000 का प्राइस टैग है। इस स्मार्टफोन को जब मैं टेस्ट आउट कर रहा था तो मेरे माइंड के अंदर एक ही चीज़ चल रही थी कि अगर मैंने इस स्मार्टफोन को बाय करना है तो इसकी क्या यूनिक सेलिंग चीज़ें हैं जिनको देखकर मैं इसको बाय करूँगा। तो मेनली तौर पर दो स्पेशल चीज़ें जो कि इसके अंदर मुझे नज़र आई, अगर मुझे स्मार्टफोन को बाय करना होता तो उन दो चीज़ों की वजह से मैं बाय करता। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कैमराज और इसके अलावा इसका जो यूआई है। लेकिन इन दो मेन चीज़ों के ऊपर आने से पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसकी कुछ जनरल चीज़ों की, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसकी परफॉर्मेंस को लेके। मेरे पास जो वेरिएंट है इसके अंदर 4GB की रैम है, साथ में 128GB की इंटरनल स्टोरेज आप लोगों को मिल जाती है। मीडियाटेक का हीलियो G70 प्रोसेसर है। अब ये वाला जो प्रोसेसर है आपकी डे टू डे जो यूज़ होती है ऐप्स की, आप लोगों ने सोशल मीडिया को यूज़ करना या फिर इंटरटेनमेंट वगैरह को, टिकटॉक को, तो आप लोगों को किसी किस्म की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके अंदर गेमिंग की, तो बेसिकली ये गेमिंग प्रोसेसर है, लेकिन इसके ऊपर आप लोग इतनी कोई एक्सटेंसिवली गेमिंग को नहीं कर सकते। मैंने इसके ऊपर पबजी को काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आउट किया। इसके अंदर आप लोग पबजी के जो ग्राफिक्स है उनके अंदर स्मूथ ग्राफिक्स के ऊपर अल्ट्रा सेटिंग के साथ प्ले कर सकते हो, बैलेंस ग्राफिक्स के साथ भी अल्ट्रा के ऊपर प्ले कर सकते हो, और फाइनली HD ग्राफिक्स के साथ आप लोग इसके अंदर हाई फ्रेम रेट के ऊपर प्ले कर सकते हो। जहाँ तक बात है जायरो सेंसर की, तो उसके अंदर आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी जायरोस्कोप सेंसर देखने को नहीं मिलता, लेकिन सॉफ्टवेयर बेस्ड मिल जाता है। उसको मैंने पर्सनली तौर पर टेस्ट आउट नहीं किया क्योंकि मुझे जायरो के साथ कोई समझ नहीं लगती कंट्रोल्स की। मैं विदाउट जायरो ही पबजी को प्ले कर रहा होता हूँ। और अगर हम बात करते हैं पबजी की क्वालिटी की, तो आप लोगों को तकरीबन 30 FPS के ऊपर पबजी का जो गेम प्ले वो देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आप लोगों को जो बिल्ड इन सॉफ्टवेयर होता है ना मेजरमेंट के लिए, CPU की परफॉर्मेंस और FPS वगैरह को, वो भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल जो गेम की परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ थी। अगर आप लोग इसके ऊपर काफ़ी ओकेजनली टाइप की गेमिंग करना चाहते हो, मतलब आप लोग कोई ज़्यादा डेडिकेटेडली गेमिंग नहीं करते, आप लोगों ने कुछ एक दो दफ़ा खेली होती है दिन के अंदर, तो आप लोग इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो। आप लोगों को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ओवरऑल जो पबजी के ग्राफिक्स नज़र आ रहे होते हैं, जो कलर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट होते हैं, काफ़ी नेचुरल टाइप के होते हैं, और जो डिस्प्ले है इसका वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, जिसके बारे में हम लोग आगे चलकर बात करते हैं। तो पबजी आप लोग नॉर्मल लेवल की कर सकते हो, मतलब कि अगर आप लोगों ने ज़्यादा पबजी को खेलना है डेली बेसिस के ऊपर तो ये वाला फ़ोन आप लोगों के लिए नहीं है। ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और अगर हम मेमोरी की बात कर रहे हैं तो आप लोग इसके अंदर डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड को डालकर साथ में आप लोग इसके अंदर जो आपकी डुअल सिम है उसको भी डाल सकते हो। बात करें इसके डिस्प्ले की, तो इसके अंदर हमें प्रोवाइड किया गया 6.5 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले नोच के साथ आता है। अगर हम लोग डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करते हैं तो हमें काफ़ी डिसेंट मिल रही होती है। आप लोगों ने अगर इसके ऊपर कंटेंट को कंज्यूम करना है, मूवीज़ को देखना है, नेटफ्लिक्स वगैरह को देखना है, या फिर गेमिंग वगैरह को करना है, या फिर पिक्चर वगैरह को थोड़ा बहुत एडिट भी करना, तो आप लोगों को काफ़ी डिसेंट क्वालिटी देखने को मिल जाती है। ब्राइटनेस इसकी काफ़ी डिसेंट है। आप लोगों को जो नॉर्मल हमारी लाइट होती है ना, शेडो वाली लाइट, उसके अंदर किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। अगर आप लोग डायरेक्ट सनलाइट के अंदर ले जाते हो, मतलब कि ये सूरज आ रहा है सामने कर देते हो, तो फिर तो डेफिनेटली आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो हमारी नॉर्मल आउटडोर सिचुएशन होती है उसके अंदर आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी इसके डिस्प्ले के अंदर इशू देखने को नहीं मिलेगा। और इसके अंदर जो कंट्रास्ट मिलता है और जो कलर्स हैं डिस्प्ले के वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। मतलब इंटरटेनमेंट वाइज और सोशल मीडिया वाइज आप लोगों को ये वाला डिस्प्ले बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इसके बाद कुछ दूसरे फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो भाई इसके अंदर जो आप लोगों को बैक साइड के ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, और इसका जो फेस अनलॉक है वो क्रेजी हद तक फास्ट है। आप लोगों ने बस ऐसे फ़ोन को दबाया, फेस के पास किया और ये आपका फ़ोन अनलॉक हो जाता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैंने कवर को उतारा हुआ, इसलिए इसकी जो पोजीशन होती है ना फिंगर की वो ठीक से ऊपर एडजस्ट नहीं होती। लेकिन जब आप लोग इसके ऊपर कवर को लगाते हो तो आपका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है वो नेचुरली पोजीशन के ऊपर आ जाता है, मतलब आप लोग उसको फील कर सकते हो। तो भाई इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो क्रेजी हद तक फास्ट है। इससे पहले भी हम लोग Realme के फ़ोन्स के अंदर देख चुके हुए हैं कि इनके जो फिंगरप्रिंट स्कैनर्स होते हैं और जो फेस अनलॉक होते हैं वो लिमिट से भी ज़्यादा ही फास्ट चल रहे होते हैं। तो इसको भी लेके आप लोगों को किसी किस्म की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर दी गई बैटरी की, तो इसके अंदर हमें मिलती है 6000 mAh की काफ़ी मैसिव बैटरी, साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। अब जहाँ तक बात ना बैटरी के यूजेज टाइम की, तो यार ये चीज़ मैं पहले भी वीडियो के अंदर कह चुका हूँ कि हर बंदे का जो यूजेज का पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है। मैंने इसके ऊपर पबजी को भी खेला काफ़ी ज़्यादा, एक दिन के अंदर मैंने 1 आवर से प्लस तो पबजी को खेला ही होगा। उसके अलावा
कैमरा के मैं सैम्पल्स भी ले रहा था, इसको टेस्ट भी कर रहा था, प्लस सोशल मीडिया भी मैं इसी के ऊपर यूज़ कर रहा था, तो मैंने 1.5 दिन ईजिली निकाल लिया हुआ था। अब ये चीज़ आप लोगों के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आप लोग इसके ऊपर क्या यूज़ करते हो, लेकिन 6000 mAh की जो बैटरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव होती है, प्लस 18 वाट का जो फास्ट चार्जर हमें बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाता है, तो इस साइड से भी आप लोगों को टेंशन लेने की किसी किस्म की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं इसके सबसे पहले मेन हाईलाइटिंग फीचर की, जो कि है इसका UI। इसके अंदर हमें Realme ने प्रोवाइड किया Realme का UI 2.0, जो कि अभी रिसेंटली ही Realme ने इंट्रोड्यूस करवाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी ब्लोटवेयर वगैरह देखने को नहीं मिलता। इसके अंदर सिर्फ एक टिकटॉक थी और दराज की एप्लीकेशन थी, जो कि आप अगर डिलीट करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो। किसी किस्म की कोई भी एड्स नहीं है। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि इस रेंज के अंदर हम लोग देखते हैं कि कुछ ब्रांड्स के फ़ोन के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा एड्स को देखने को मिल रही होती हैं, और ये चीज़ मैंने तब रियलाइज़ की। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अगर किसी फैमिली मेम्बर के लिए फ़ोन को लेना है, तो भाई जो ब्लोटवेयर होता है, जो एड्स होती हैं, वो काफ़ी वियर्ड टाइप की होती हैं, जो कि काफ़ी अनोइंग हो सकती हैं। तो इस रीज़न की वजह से ये वाला UI है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। काफ़ी हद तक स्टॉक एंड्रॉइड के करीब भी आप लोगों को फीलिंग प्रोवाइड कर देता है, और काफ़ी स्नैपी है, काफ़ी फास्ट है। अगर मुझे UI की बेस के ऊपर इस रेंज के अंदर किसी स्मार्टफोन को डिसाइड करना होता तो डेफिनेटली मैं इसी स्मार्टफोन को डिसाइड कर लेता। और प्लस इसके UI के अंदर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाती है। आप लोग जो थर्ड पार्टी थीम्स होते हैं प्ले स्टोर वगैरह से डाउनलोड करके उनको भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, मतलब डिफरेंट टाइप के जो पैटर्न्स होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्मार्टफोन के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ की, जो कि है इसके कैमराज। एक चीज़ आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि ये जो हमारी रेंज है ना 25,000 वाली, 30,000 वाली, 35,000 वाली, इसके अंदर हमें जो कैमराज मिल रहे होते हैं, चाहे आप लोग किसी भी कंपनी का फ़ोन को ले लो, आप लोगों को उनको डिसेंट लाइट प्रोवाइड करनी ही पड़ती है अच्छी पिक्चर्स को कैप्चर करने के लिए। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं ओप्पो की और रियलमी की, तो आप लोगों को पता है कि ओप्पो के जो फ़ोन्स होते हैं वो काफ़ी हद तक कैमरा सेंट्रिक होते हैं। ओप्पो की पहले मार्केटिंग की एक टैगलाइन भी होती थी, ओप्पो द कैमरा फ़ोन। अब ये जो रियलमी है ये ओप्पो की सब ब्रांड है, तो जो DNA ओप्पो का वो आप लोगों को रियलमी के फ़ोन्स के अंदर भी देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं बैक साइड के मेन सेंसर की, तो बैक साइड के ऊपर पहली दफ़ा रियलमी की C सीरीज़ के अंदर में 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर प्रोवाइड किया गया है। इंडिया के अंदर जो वेरिएंट है उसके अंदर भी नहीं है। आप लोग कह सकते हो पाकिस्तान के अंदर एक्सक्लूसिवली 48 मेगापिक्सल आया है। अब अगर हम बात कर लेते हैं क्वालिटी की, तो भाई जो कलर स्कीम है ना रियलमी की, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आप लोग अच्छी लाइट के अंदर जब पिक्चर्स को क्लिक करते हो तो आप लोगों को लगता नहीं है कि ये किसी इंट्री लेवल या फिर मिड रेंज, लोअर मिड रेंज वाले फ़ोन से आप लोगों ने क्लिक किया है। काफ़ी अच्छी आप लोगों को डिटेल देखने को मिल जाती है। आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं सैम्पल्स को भी शेयर कर रहा हूँ। जो कलर्स होते हैं, उसके अलावा जो कंट्रास्ट होता है, डायनामिक रेंज होती है, वो काफ़ी अच्छी तरह कैप्चर की जाती है। अगर तो आप लोगों को बेस्ट कैमरा चाहिए, मेरी नज़र के अंदर जितने मैंने स्मार्टफोन्स को टेस्ट किया इस रेंज के अंदर, इसका जो कैमरा भाई वो सबसे अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा होता है, और डिटेल भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी मिल जाती है जब आप लोग पिक्चर वगैरह को जूम करते हैं, क्योंकि जो 48 मेगापिक्सल है वो अपना पार्ट प्ले डेफिनेटली कर ही रहा होता है। इसके बाद दूसरे सेंसर की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को एक मैक्रो सेंसर भी देखने को मिल जाता है। उसके भी आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर सैंपल्स को शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। मैक्रो सेंसर भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंटली परफॉर्म कर रहा होता है। प्लस हमें इसके अंदर तीसरा एक ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि एक सपोर्टिंग सेंसर है, जो कि ओवरऑल पिक्चर्स की क्वालिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा होता है। बात करें वीडियो की क्वालिटी की, तो आप लोग बैक वाले कैमरा के साथ 1080p वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS के ऊपर। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं फ्रंट वाले कैमरा के ऊपर, तो फ्रंट के ऊपर हमें मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अब इसके सेल्फी कैमरा को जब मैंने टेस्ट किया नॉर्मल लाइटिंग कंडीशन के अंदर, तो इसने काफ़ी ज़्यादा डिसेंटली परफॉर्म किया। आप लोगों के साथ मैं सैंपल्स को यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। इस रेंज के अकॉर्डिंगली टू बी ऑनेस्ट भाई ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। इसके अंदर हमें जो पोर्ट्रेट मोड मिलता है फ्रंट के ऊपर, वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंटली परफॉर्म कर रहा होता है। इसके अलावा इसको मैंने नॉर्मल हमारी जो लाइट की कंडीशन होती है, एक बल्ब लगा हुआ जब मेरे रूम के अंदर वही चल रहा होता है, तो उसके साथ भी मैंने पिक्चर्स को क्लिक किया, वहाँ पर भी इसने मुझे डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं किया। तो इसी वजह से मैं कह रहा था कि भाई इस रेंज के अंदर दिस इज़ द बेस्ट कैमरा फ़ोन यू कैन गेट, मतलब कि 30-25 हज़ार के बजट के अंदर। इसके अलावा फ्रंट वाले कैमरे के अंदर अगर हम लोग वीडियो की क्वालिटी की बात करते हैं, तो आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं सैंपल को शेयर कर देता हूँ। सो यार ये वाली वीडियो Realme C25 के फ्रंट वाले कैमरा से शूट हो रही है 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर, और जो लाइट की कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। डे लाइट है लेकिन लाइट शेडो से आ रही है स्क्रीन के ऊपर। मुझे जो क्वालिटी नज़र आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। जो कलर्स हैं स्किन के, बालों के और जो शर्ट के, वो काफ़ी ज़्यादा इसने अच्छी तरह कैप्चर किए हैं। और आप लोगों को जो माइक की आवाज़ आ रही है वो भी इसके अपने माइक से आ रही है। बैकग्राउंड से इतना वो ज़्यादा शोर नहीं आ रहा, लेकिन जो परिंदे वगैरह वो बोल रहे हैं, तो आप लोग
चेकआउट कर सकते हो। ओवरऑल जो क्वालिटी वो काफ़ी मुझे डिसेंट लग रही है। सो मेनली तौर पर हम लोगों ने स्मार्टफोन के रिलेटेड यही सारी चीज़ों को डिस्कस करना था। अगर मैंने कोई चीज़ स्किप कर दी हो, मेरे से रह गई हो, तो आप लोग डेफिनेटली नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों को मैं जवाब दे दूंगा। अब अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ मेरे फाइनल वर्डिक्ट की, तो यार मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि अगर मैंने स्मार्टफोन को इस रेंज के अंदर बाय करना होता तो मेरी दो रीजंस ही होनी थी, एक तो कैमरा, उसके अलावा इसका यूआई। तो अगर आप लोगों को ये दो चीज़ें चाहिए, आप लोगों की रिक्वायरमेंट मेरे जैसी है, तो आप लोग डेफिनेटली इस फ़ोन को बाय कर सकते हो। आप लोगों को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इसके अलावा हम लोग अनबॉक्सिंग वाली वीडियो के अंदर इसके अंदर जो सर्टिफिकेशन हमें मिलती है उसके बारे में भी बात कर चुके हुए हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा एक रिलायबल फ़ोन है। आप लोग ने अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ करना है, 1 डेढ़ 2 साल के लिए, तो आप लोगों को डेफिनेटली इसकी तरफ जाने की ज़रूरत है। आप लोगों को डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। तो बस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा कि आप लोगों को ये स्मार्टफोन कैसा लगा, आप लोगों की क्या ओपिनियन है इस स्मार्टफोन को लेके। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि ये वाला जो हमारा रिव्यू है ना, ये डेडिकेटली C25 का रिव्यू है, इसलिए हम लोग इसको किसी के साथ कंपेयर नहीं करें मार्केट के अंदर। जब हम लोग किसी के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली वीडियो और डिफरेंट टाइप की होगी। हम लोग इसको देख रहे हैं एज अ इटसेल्फ, मतलब कि इस रेंज के अंदर ये वाला स्मार्टफोन इंडिविजुअली किस तरह का है। नीचे कमेंट्स के अंदर राय का इज़हार लाजमी तौर पर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।